So starting with the topic filtration. Filtration, it is clear from the word that something is to be filter. क्यों फिल्ट्रेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? हम जो भी डोजेज फॉर्म्स की ड्रग बनाएंगे या जो भी फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स या अपने कोई भी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेंगे आगे, इट मस्ट बी वेरी fine and it must be free from any kind of toxicities, impurities, and the product, so that the product will be very pure and clear. So the filtration techniques is required. Different types of filter techniques, machines are available to filter their product, solid, liquid, like this type of products. डायग्राम में भी आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये फिल्ट्रेशन की कॉमन टेक्निक, हम फनल रख के ऊपर अपने प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं, जो सैंड या जो भी पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं और जो फिल्ट्रेट है हमारा कोनिकल फ्लास्क नीचे कलेक्ट हो जाता है. So the definition of filtration is, it may be defined as a process of separation of solid from a fluid by passing same through a porous medium that retains the solid but allows the fluid to pass through. किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करने की प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन से डिफाइन करते हैं, जिसको हम पोरस मीडियम से पास करेंगे. ये मीडियम हमारा लिक्विड को पास होने देगा और सॉलिड को रिटेन करके रख लेगा, जो हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट होगा. द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट एस्टेब्लिश्ड एंड मोस्ट वर्सेटाइल मेथड फॉर रिमूविंग इनसॉल्यूबल फ्रॉम डायल्यूट स्ट्रीम्स लाइक फिल्ट्रेशन ब्रॉथ्स. फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है मोस्ट वर्सेटाइल एंड एक्सेप्टेबल टेक्निक है, जो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट्स एंड डायल्यूट्स हैं उनको रिमूव करके सॉलिड को गेन करने की. सो इस डायग्राम में आप देखेंगे, द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सस्पेंशन इज अ लिक्विड in a liquid by means of porous medium of screen which retains the solid and allows the liquid to pass is termed as filtration. जो ऊपर फीड आप देख रहे हैं इसमें होल्स बने हुए हैं, यहाँ से हम जो रेड कलर के अपने फीड हैं उनको पास करेंगे और जो ग्रीन है हमारे फिल्ट्रेट हैं. तो ये जो फिल्ट्रेट या सॉरी जो ग्रीन कलर पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट है. ये जो सॉल्वेंट है ये हमारे पार्टिकल्स को पोरस मीडियम में रिटेन करने देते हैं और जो हमारे सॉल्यूट है फिल्ट्रेट है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है. तो ये हमारी फिल्ट्रेशन की टेक्निक है. नाउ द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, जो डायग्राम में देखेंगे ऊपर से हम फीड डालते हैं, फिर नीचे एक स्लरी के फॉर्म में आता है, देन ये फिल्टर मीडियम पे पास होता है एंड देन हमारा फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है. तो जो सबसे पहले हमारी ब्लू कलर की स्लरी है, इट इज़ अ सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड. जिस मटेरियल को हमको फिल्टर करना है उसको हम स्लरी के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में अपने होपर या फनल के ऊपर रखते हैं. देन फिल्टर मीडियम, इट इज़ अ पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन द सॉलिड. इस स्लरी को जिस मीडियम से पास किया जाएगा, जिस छन्ने से पास किया जाएगा उसको हम फिल्टर मीडियम बोलेंगे. नाउ फिल्टर केक, इट इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द सॉलिड्स ऑफ द फिल्टर. पास होने के बाद जो ऊपर मटेरियल हमारा बच जाता है उसको हम फिल्टर केक बोलेंगे. और फिल्ट्रेट जो हमारी लिक्विड है नीचे क्लियर सोल्यूशन के फॉर्म में पास होने के बाद बचेगी, उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे. नाउ एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स. स्टेराइल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में कैसे फिल्ट्रेशन हेल्पफुल है? जब कोई प्रोडक्ट को पेरेंट्रल्स वगैरह के लिए लिक्विड बनानी होती तो बहुत ही क्लियर दिखनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ ना हो. हेपा फिल्टर और रेमिनार एयर बेंच. हेपा फिल्टर इज़ हाई एफिशिएंसी प्यूरिफाइड एयर, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स या ऐसे रूम्स में लगी होती है जहाँ एसेप्टिक टेक्निक परफॉर्म की जाती है. ऐसी जगहों में ये फिल्टर्स लगे होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल एरेशन में टॉक्सिक सब्सटेंस को रोकते हैं. मेम्ब्रेन फिल्टर्स, मेम्ब्रेन के थ्रू किसी प्रोडक्ट को, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट को रोकना, दैट इज मेम्ब्रेन फिल्टर्स. प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, जहां अधिक मात्रा में बल्क का प्रिपरेशन किया जा रहा है वहां पर किसी भी इम्प्योरिटी, अनहाइजेनिसिटी को रोकने के लिए ये फिल्टर्स लगे होते हैं. प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेम एज द लास्ट वन. एंड द इफ्लुएंट्स एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ पर पानी की गंदगी और इन सब की चीज़ों को रोकना है, इफ्लुएंट्स वगैरह को, वहाँ पर भी ये फिल्ट्रेशन की टेक्निक परफॉर्म की जाती है. नाउ प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन.
फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? सिंस द फिल्टर मीडियम इज परमिएबल ओनली टू द फ्लूइड, जो मीडियम हम लगाते हैं पोरस मीडियम वो सिर्फ फ्लूइड के पास होने के लिए रहता है. इट रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल्स एंड परमिट ओनली फ्लूइड टू पास थ्रू विच इज कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट. जो पास होता है उसी को हम फिल्ट्रेट के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और जो ऊपर बच जाते हैं हम उसको फिल्टर केक बोलते हैं. सो द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कलेक्टेड पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. इस प्रकार जो फीड हम ऊपर से डालेंगे, स्लरी डालेंगे, उसके डालने के बाद कितने समय में कितना फिल्ट्रेट हमें नीचे इकट्ठा होता है उसको हम एक साथ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलेंगे. So as the filtration proceeds, solid particles accumulate on the filter medium, formed a packed bed of solid called filter cake. As the thickness of the cake increases, resistance to flow of filtrate increases. जैसे जैसे वो केक की मात्रा हमारे मीडियम में बढ़ते जाएगी फिल्टर मीडियम में, वैसे वैसे हमारा फिल्ट्रेशन कम होते जाएगा क्योंकि वो पोरस फील्ड को ब्लॉक कर देंगे. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज. इफ रेट इज मेंटेन टू कांस्टेंट देन प्रेशर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स माइनस डेल्टा पी विल इंक्रीज. अगर वहाँ पर रेट जो है वो कांस्टेंट है तो जो प्रेशर लगेगा ड्राइविंग फोर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा. देयर फोर अ बैच फिल्टर इज ऑपरेटेड आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट अ कांस्टेंट रेट. इसलिए जो फिल्ट्रेशन की टेक्निक परफॉर्म की जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट रेट पर परफॉर्म की जाती है. नाउ थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की थ्योरीज क्या क्या है? द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर फॉलोज द बेसिक रूल्स दैट गवर्न द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस. किसी भी मीडियम से हमारे फिल्ट्रेशन फ्लो प्रोडक्ट को फ्लो होने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि लिक्विड को आसानी से पोरस मीडियम से पास होने देते हैं मीडियम के थ्रू. द रेट ऑफ फ्लो में बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस. The rate of filtration may be expressed at volume that is liter per unit time dV by dt. अभी जो हमने प्रिंसिपल्स देखे वही इसकी थ्योरी में आगे हम डिस्कस करेंगे. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितने समय में कितना फिल्ट्रेट हमारा इकट्ठा हो रहा है मे बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम. ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अप स्ट्रीम अपॉन प्रेशर डाउन स्ट्रीम. जो रेट है ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो प्रेशर होता है जो ऊपर लगने वाले प्रेशर को नीचे लगने वाले प्रेशर से माइनस करके निकाला जाता है. देन रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, वो कम ज़्यादा होते रहता है. इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर मीडियम. देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट अ स्टेडी स्टेट. इसलिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक जो होती है वो स्टेडी स्टेट पे वर्क नहीं कर सकती. नाउ द रेट ऑफ फ्लो will be greatest at the beginning of filtration process since the resistance is minimum. सबसे शुरुआत में जो फिल्ट्रेशन की टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा होगी जबकि रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे कम होगा. आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ फिल्टर केक इट सरफेस एक्ट एज फिल्टर मीडियम एंड सॉलिड कंटिन्यूसली डिपॉजिट एडिंग टू द थिकनेस ऑफ द केक. जैसे जैसे फिल्ट्रेशन की टेक्निक आगे बढ़ते जाती है केक जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं सरफेस पे मीडियम पे, वैसे वैसे हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो कम होने लगता है. पाउडर और ग्रैन्यूल बेड विजुलाइज्ड एज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज. ये जो पाउडर्स या ग्रैन्यूल के बेड होते हैं कैपिलरीज के बंडल के फॉर्म में दिखने लगते हैं. अपस्ट्रीम प्रेशर यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन उसका सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ योर फिल्टर बेड, then downstream pressure, viscosity, flow rate meter cube per unit time. The resistance to flow is related to the several factors given in figure. ये जो आपको प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस एरिया, लेंथ दिख रही है कैपिलरी की, यही आपके जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगी कि कितना रेजिस्टेंस लग रहा है. रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज इक्वल टू प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कैपिलरी. थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन में पहली थ्योरी है आपकी पॉजलीज इक्वेशन की. इट कंसिडर्ड दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो फिल्ट्रेशन होता है वो स्ट्रीमलाइन एक ही धारा में बहने वाला होता है. फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज, जो कि प्रेशर के प्रेजेंस में कैपिलरी से बहता रहता है. इस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे V इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8L ईटा. सो V इज़ द रेट ऑफ फ्लो जिसको मीटर क्यूब पर सेकेंड से डिफाइन करेंगे हम. ये रेट ऑफ फ्लो है हमारा पॉजलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग. देन डेल्टा P
इज योर प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, जिसको पास्कल में डिफाइन करेंगे। आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड, मीटर से डिफाइन करेंगे। एल इज द थिकनेस ऑफ फिल्टर के, कितना फिल्टर थे की थिकनेस है या हो चुकी है आफ्टर फिल्ट्रेशन, जिसको एम से डिफाइन करेंगे। एंड एन इज द विस्कोसिटी ऑफ filtrate. Then if the cake is formed of bulky mass of material and liquid flows through the interstice, then flow of liquid through this may be expressed by this equation. केक बनने के बाद भी अगर लिक्विड अपने बने हुए मार्ग से इंटरस्टिसेस से फ्लो हो रहा है तब पॉजलेस इक्वेशन यहाँ पर वर्क करता है। देन है आपका डार्सीज इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बोलता है, पॉजलीज लॉ अज्यूम्स दैट कैपिलरीज फाउंड इन द filter are highly irregular and non-uniform. Therefore, in the length of capillary is taken as the thickness of bed. A correction factor for radius is applied so that rate is closely approximately and simplified. डार्सीज इक्वेशन क्या बोलते हैं कि जो पोजलीज इक्वेशन में जो फिल्टर था उस इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण थिकनेस ऑफ बेड को ही कैपिलरी से लेंथ के एज्यूम करते हैं। अ करेक्शन फैक्टर फॉर रेडियस इज अप्लाइड सो दैट रेट इज क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं डार्सीज इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या बोलता है, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इक्वेशन फिल्ट्रेशन में भी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इक्वेशन ऑफ डार्सी विच इज v इज इक्वल टू Ka delta P divided by eta into L. Here K is the permeability coefficient of cake जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को डिफाइन करेगी। A is the area of porous bed, जो पोरस मीडियम है उसका एरिया कितना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। देन अदर टर्म्स एज सेम एज प्रीवियस, K डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक, जो P L ईटा है वो सब पहले जो हमने बताया था पॉजलीज इक्वेशन में। हियर अदर टर्म्स द K डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ K सच एज पोरोसिटी, स्पेसिफिसिटी, सरफेस एरिया एंड कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पर जो परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट है केक का वो उसके सरफेस एरिया, पोरोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिल्ट्रेशन को वेरी करेंगे या उसको इफेक्ट करेंगे। आपका पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है जिससे फिल्ट्रेशन चेंज हो सकता है। आपका पार्टिकल साइज़, अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा होगा तो फिल्ट्रेशन आसानी से होने लगेगा। पार्टिकल साइज़ बड़े होने से वो पोरस फॉर्म पोर को ब्लॉक कर देंगे। नाउ पार्टिकल शेप, अगर अनइवन शेप के फिल्ट्रेशन है तो उसमें फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होगा। अगर इवन शेप के हमारे रॉ मटेरियल है तो उससे फिल्ट्रेशन बहुत आसानी से होता है। पार्टिकल चार्ज, अगर पार्टिकल पे कोई चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक ही तरह के चार्ज होने पर डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए न्यूट्रल चार्ज के पार्टिकल से फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। डेंसिटी, अगर हमारे केक की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन को रोकेगी। रिजिडिटी, अगर हमारा पोरस मीडियम रिजिड है या फिर उसमें फ्लो होने वाले रॉ मटेरियल में कहीं प्रकार की रिजिडिटी है तो भी फिल्ट्रेशन अफेक्टेड होगी। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन साइज एक जैसा है तो फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होगा। एंड टेंडेंसी टू पार्टिकल टू फ्लॉक्यूलेट, अगर हमारे पार्टिकल्स में फ्लॉक्यूलेट होने की टेंडेंसी है तो फिल्ट्रेशन इससे वेरी करेगा। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, अगर हमारे लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होगा, कम हो सकता है। एंड कोरोसिवनेस, जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इन स्लरी, स्लरी में जो सॉलिड ले रहे हैं उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा केक ना बनाए वो, ताकि फिल्ट्रेशन हमारा आसानी से चलते रहे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, ये कैसे हमारे फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ फिल्टर बेड, अगर हमारा फिल्टर बेड जितना ज़्यादा बड़ा होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। लेकिन हमारे मीडियम जो जिससे पास हो रही हैं चीज़ें वो जितना ज़्यादा
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिल्टर मीडियम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ फिल्टर बेड, यानी जो स्लरी बन रही है ऊपर वो कम बने और जो हमारा मीडियम है वो ज़्यादा बड़ा हो, इसी की वजह से हमारा फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होगा. रेट कैन बी इंक्रीज आइदर इंक्रीजिंग द large filter or connecting a number of small units in parallel. Filter press works on principle of connecting units in parallel. Now filter media. अब filter media कौन कौन से मीडिया हम यूज़ करते हैं. द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर डिपॉजिटेड इन अ फिल्टर इज कॉल्ड द फिल्टर मीडियम. द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल filter medium are it they are capable of delivering a clear filtrate at a suitable production रेट. ये जो मीडिया है आसानी से हमारे लिक्विड को पास होने दे और हमारे सॉलिड को रिटेन करके रखे. सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इस पर स्लरी या सॉलिड डालने पर ये फटे ना, टूटे ना. इनर्ट होना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉज ना करे. रिटेन सॉलिड विदाउट प्लगिंग एट द स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये सॉलिड को स्लरी को रोक कर रखे लेकिन उसमें क्लॉक फॉर्मेशन होने ना दे. Do not absorb the dissolved material, and sterile filtration imposes a special requirement since the pore size must not exceed the dimension of bacteria or spores. जो porous material मीडियम है उसके pore size इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया उससे पास हो सके. Now मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्टर मीडिया. कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनको हम फिल्टर मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं. पहला है वोवन मटेरियल. इट इज़ मेड अप ऑफ वुल, सिल्क, मेटल और सिंथेटिक फाइबर्स दैट इज़ रेयन, नायलॉन एक्सेट्रा. ये वोवन मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे स्लरी या फिल्ट्रेट अचीव कर सकते हैं. दे इंक्लूड वायर स्क्रीनिंग, फैब्रिक्स ऑफ कॉटन, वूल और नायलॉन. एक छन्नी जैसा मटेरियल भी बनाया जा सकता है इसका, या फैब्रिक कपड़े को ही हम फिल्ट्रेट मीडियम के रूप में यूज़ कर सकते हैं. वायर स्क्रीनिंग जो होती है स्टेनलेस स्टील की होती है, ड्यूरेबल होती है, रेजिस्टेंट टू प्लगिंग या फिर इसे आसानी से साफ़ किया जा सकता है. जो कॉटन या कपड़ा होता है फिल्टर का वो नायलॉन ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है फार्मास्यूटिकल यूज़ में, क्योंकि ये मोल्ड, फंगी, बैक्टीरिया से अनअफेक्टेड होता है और किसी भी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब नहीं करता. द चॉइस ऑफ फाइबर डिपेंड्स ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी. जो फाइबर की क्वालिटी है वो उसके केमिकल पे डिपेंड करती, कौन सा केमिकल हम फिल्ट्रेट कर रहे हैं. नाउ परफोरेटेड शीट मेटल. ये स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स होती है जिनमें पोर्स होता है विच एक्ट्स एज चैनल्स इन केस ऑफ मेटा फिल्टर, जो कि चैनल के जैसा वर्क करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को पास होने देते हैं. बेड ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड. इन सम प्रोसेस अ बेड ऑफ ग्रेडेड सॉलिड में बी फॉर्म टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो. यहाँ पर कुछ कंडीशन में ये ग्रेनुलर सॉलिड भी यूज़ किए जाते हैं जिनसे हमारा सॉलिड रुक जाता है और सॉल्वेंट पास हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड्स आर ग्रेवल, सैंड, एस्बेस्टस, पेपर, पल्प एंड कीसल घर. चॉइस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सॉलिड इन प्रोसेस. ये जो ग्रेडेड सॉलिड्स होते हैं ये हमारे किस टाइप के स्लरी को पास करना है उस पर इनकी चॉइस जो है वो डिपेंड करती है. नाउ मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया. ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया है दे आर द, ये किस टाइप के फिल्टर मीडिया होते हैं. दे आर द कार्ट्रिज यूनिट्स commercial and available in pore size of 100 micrometer to even less than 0.2 micrometer. इतने रेंज तक के ये फिल्टर मीडिया के पोर साइज वाले कार्ट्रिज अवेलेबल हैं. इट कैन बी आइदर सरफेस कार्ट्रिज और डेप्थ टाइप कार्ट्रिज. ये सरफेस के जैसे या फिर एक डेप्थ यानी कहा जाए डेप्थ के फॉर्म में, ऐसा कप शेप फॉर्म में भी होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लरी इकट्ठी हो सकती है. सरफेस कार्ट्रिज जो होता है दीज आर कोरुगेटेड रेजिन ट्रीटेड पेपर्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक लाइंस. इस टाइप के पेपर्स जो होते हैं हाइड्रोलिक लाइंस में यूज़ होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए. सिरेमिक कार्ट्रिज, पोर्सलिन फिल्टर कैंडल्स आर आल्सो यूज्ड एंड दे कैन बी रीयूज आफ्टर द क्लीनिंग. ये सिरेमिक्स के और पोर्सलिन के भी कैंडल्स यूज़ होते हैं जिनको फिल्टर मीडिया के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. नाउ डेप्थ टाइप कार्ट्रिजेज दे आर मेड अप ऑफ कॉटन, एस्बेस्टस और सेलुलोज. ये जो कार्ट्रिज होते हैं
कॉटन, एस्बेस्टस, सेल्यूलोज के बने होते हैं। दे आर डिस्पोजेबल आइटम सिंस क्लीनिंग इज नॉट फीजिबल। इनमें सफाई जो होती है वो आसान नहीं होती। परफोरेटेड पोरस सॉलिड्स एंड यूनिट्स, ये भी एक टाइप के फिल्टर मीडियम है। इट इज़ यूज जो होता है इनका कन्वीनियंट और इफेक्टिव होता है। इसके एग्जांपल हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास मेटल, अर्थेनवेयर एंड पोरस प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन। नाउ कमिंग टू फिल्टर एड्स। अब फिल्टर एड्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्टर एड इज टू प्रिवेंट द मीडियम from becoming blocked or to form an open porous cake, hence reducing the resistance to flow of the filtrate। ये जो फिल्टर एड्स होते हैं ये हमारे पोरस मीडियम को ब्लॉक होने नहीं देते और इनके पोर्स को ओपन करके रखते हैं ताकि आसानी से फिल्ट्रेट कलेक्ट किए जा सकते बिना किसी रुकावट के। फिल्टर एड फॉर्म्स अ सरफेस डिपॉजिटिंग विच स्क्रीन आउट द सॉलिड्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ सपोर्टिंग फिल्टर मीडियम। ये जो फिल्टर एड्स होते हैं ये हमारे सॉलिड्स को ऊपर ही इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिल्ट्रेट को आसानी से पास होने देते हैं, उन्हें सॉलिड्स को आपस में क्लॉग होने नहीं देते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर एड आर शुड बी केमिकली इनर्ट, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, हमारे लिक्विड में सस्पेंड होना चाहिए, पोरस रादर देन डेंस पोरस होना चाहिए, सो दैट प्रीवियस केक कैन बी फॉर्म्ड एंड रिकवरेबल, जिससे आसानी से हमारे स्लरी को रिकवर किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर एड? फिल्टर एड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिमूव कलर्ड सब्सटेंसेस बाय अब्जॉर्बिंग देम, ये हमारे सॉलिड्स या किसी भी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करके उसका कलर रिमूव कर सकता है। समटाइम्स एक्टिव प्रिंसिपल सच एज एल्केलॉइड्स आर अब्जॉर्ब्ड ऑन फिल्टर एड, एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो फिल्टर एड पे अब्जॉर्ब हो सकते हैं। रेयरली फिल्टर्स आर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन सच एज सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स, जो फिल्टर्स होते हैं ये कंटामिनेशन के कभी कभार ही कंटामिनेशन कॉज करते हैं, जैसे कि सोल्यूबल आयरन सॉल्ट्स। नाउ हैंडलिंग ऑफ फिल्टर एड। फिल्टर एड्स को कैसे हैंडल किया जाता है? फिल्टर एड्स में बी यूज्ड इन आइदर ऑफ बोथ और टू वेज। प्री कोटिंग टेक्निक, प्री कोटिंग टेक्निक से कैसे फिल्टर एड्स को यूज़ किया जाता है? बाय परफॉर्मिंग अ प्री कोट ओवर द फिल्टर, हमारे फिल्टर के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। बाय फिल्टरिंग अ सस्पेंशन ऑफ द फिल्टर एड। एंड द बॉडी मिक्स टेक्निक क्या है? A small portion of the filter aid 0.1 to 0.5% is added to the slurry to be filtered. This slurry is recirculated through the filter until a clear filtrate is obtained. Filtration then proceeds to completion। ये जो बॉडी मिक्स टेक्निक होती है इसमें फिल्टर एड का बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है वो स्लरी के साथ मिक्स कर दिया जाता है और ये बार बार सर्कुलेट होके हमारे फिल्ट्रेशन को तब तक चलने देता है जब तक क्लियर फिल्ट्रेट हमारे पास नहीं आ जाता। नाउ ये जो फिल्टर एड्स होते हैं ये डिफरेंट फ्लो रेट कैन बी अचीव डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ एड। इनका फ्लो रेट अलग अलग कैसे करता है? जो लो फ्लो रेट होता है वो फाइन ग्रेड या फाइन फिल्टर एड्स की वजह से मिलता है, मोस्टली मेनली यूज फॉर क्लैरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो फास्ट फ्लो रेट वाले फिल्टर एड्स होते हैं वो कोर्स ग्रेड के फिल्टर एड्स होते हैं, इनकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। एग्जाम्पल क्या है फिल्टर एड के? डाईएटमाइड दैट इज कीसेलगर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सिलीसियस डिपॉजिट्स, परलाइट, सेल्यूलोज, चारकोल, टेल्क, बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फिल्टर एड्स के। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से पड़ने वाले लगने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग हम फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जो फिल्टर्स होते हैं इनको तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेशर फिल्टर्स, वैक्यूम फिल्टर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स। जो प्रेशर फिल्टर्स होते हैं वो प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस के बने होते हैं, इसके एग्जांपल है। एंड मेटा फिल्टर भी प्रेस फिल्टर की वर्किंग प्रोफाइल पे वर्क करते हैं। वैक्यूम फिल्टर्स जो होते हैं वो उनके एग्जांपल्स हैं फिल्टर लीफ, और सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज इसके एग्जांपल है।
नाउ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। जो प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस होती है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगी? द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्टर फ्रेम होती है ये सरफेस फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म पे वर्क करती है, यानी एक सरफेस बना लेते हैं ये पोरस फिल्म का जिससे हमारे सॉलिड और फिल्ट्रेट को पास होने देते हैं। द स्लरी एंटर्स द फ्रेम बाय प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू द फिल्टर मीडियम। ये जो स्लरी होती है प्रेशर के थ्रू हमारे फिल्टर एंटर करती है हमारे फिल्टर प्रेस पे फ्रेम पे एंड फिल्टर मीडियम में फ्लो होती है। द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड ऑन द प्लेट एंड सेंड टू आउटलेट। ये जो फिल्ट्रेट होती है ये प्लेट पे कलेक्ट की जाती है और आउटलेट से बाहर भेज दी जाती है। अ नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड प्लेट्स आर यूज्ड सो दैट सरफेस एरिया increases and consequently large volume of slurry can be processed simultaneously with or without washing। जितनी ज़्यादा प्लेट्स को आप पैरेलली एक दूसरे से अटैच करके रखेंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हो जाता है तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ये डायग्राम में आप देखेंगे आपको प्लेट और फ्रेम दिख रही है फिल्टर प्रेस की। ये ब्लू साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ फीड मटेरियल और वॉश वाटर के लिए दो अलग अलग होल्स दिए हुए हैं। देन उसी के नीचे फिल्ट्रेट है यहाँ पर। उसके बाद फिल्टर क्लॉथ लगा होता है जिसको हम फिल्टर मीडियम भी बोलेंगे। देन उसमें फ्रेम लगी होती है। उसके बाद जो कंटिन्यूस चैनल्स के ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने होते हैं, जितना सरफेस एरिया आपको बढ़ाना है उसमें फिल्ट्रेट लगा होता है और आखिरी में एंड प्लेट लगी होती है। उसके बाद सबसे आगे सेंट्रल स्क्रू होता है जिससे हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम ऊपर से हमारी स्लरी को इसमें से फ्लो करते हैं ताकि हमारा फिल्ट्रेट बहुत ही क्लियर कलेक्ट हो। यहाँ पर असेंबली दी हुई है आपके फिल्टर प्लेट और फ्रेम फिल्टर की। इस असेंबली में आप देखेंगे जो क्लियर फिल्ट्रेट आउटलेट यहाँ दिख रहा है आपको, उसके नीचे मटेरियल एंटर्स अंडर प्रेशर। यहाँ से मटेरियल को प्रेशर के साथ एंटर कराया जाता है। फिल्टर क्लॉथ्स लगे होते हैं नीचे साइड पर। ऊपर पर फिक्स्ड हेड प्लेट और सॉलिड फ्रेम्स लगी होती है। देन मूवेबल हेड होते हैं इसके। उसी के आगे साइड रेल लगी होती है जो क्लोजिंग डिवाइस से कनेक्टेड रहती है जहाँ से प्रेशर पुट किया जाता है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फिल्टर एड प्लेट्स एंड मीडियम। इनके कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, कैसे फिल्टर एड प्लेट्स और फ्रेम को बनाया जाता है। The filter press is made up of two types of unit, plate and frame, usually made up of aluminum alloy. Sometimes there are also lacquered for protection against corrosive chemicals and made suitable for steam sterilization। कुछ समय के लिए कभी कभी इनमें कोटिंग भी की जाती ताकि स्टेनलेस स्टील या दूसरे प्रोडक्ट में कोई जंग वंग ना लगे, कोरोजन केमिकल का इफेक्ट ना हो, इनको स्टीम स्टरलाइज भी किया जाता है। डायग्राम में आप देखेंगे स्लरी इंटेक इनलेट के लिए होल है एंड देन हैंडल रखे हुए होते हैं जिसके कारण उनको रॉड पर रखा जाता है। अब फ्रेम के बारे में हम देखेंगे। इट कंटेन्स अ ओपन स्पेस इनसाइड वेयर इन द स्लरी reservoir इज मेंटेन्ड फॉर फिल्ट्रेशन एंड देन इनलेट टू रिसीव द स्लरी। ये जो प्लेट होती है इसी फ्रेम जो होती है इसी पे ही होल होता है जहाँ से हम स्लरी को अंदर एंटर कराते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाय 2 डॉट्स इन डिस्क्रिप्शन। आगे हम देखेंगे 1 डॉट 2 डॉट क्या है। Frame of different thickness are available. It is selected based on the thickness of cake formed during the filtration। ये केक के थिकनेस के अकॉर्डिंग फ्रेम का साइज सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ फ्रेम शुड बी चूजन एज ऑलवेज। अब जो प्लेट होती है अंदर जो होल्स आपको दिख रही है उनको ही प्लेट कहा जाता है। द प्लेट हैज़ अ स्टडेड और ग्रूव्ड सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लॉथ एंड एन आउटलेट। इट इज़ इंडिकेटेड बाय 1 डॉट इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसको 1 डॉट से डिफाइन किया जाता है। नाउ प्लेट सपोर्ट्स द फिल्टर मीडियम। ये जो प्लेट होती है हमारे फिल्टर मीडियम को सपोर्ट करके रखती है और फिल्ट्रेट को रिसीव करती है। और जबकि जो फ्रेम होती है उसमें होल होता है जहाँ से स्लरी को एंटर कराया जाता है। फिल्टर मीडियम यूजुअली क्लॉथ इज इंटरपोज बिटवीन प्लेट एंड फ्रेम। के बीच में ये क्लॉथ रखा जाता है जैसे हम डायग्राम में देख चुके हैं। प्लेट मीडियम फ्रेम आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस टू क्लेम्ड अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इनको मोस्टली 1:2:1:2 के फॉर्म में बहुत सारे न्यूमरस उसमें रखा जाता है ताकि फिल्टर सरफेस हमारा ज़्यादा बड़ा हो। अ नंबर ऑफ प्लेट फ्रेम आर एम्प्लॉयड सो दैट फिल्ट्रेशन एरिया इज एनलार्ज। नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर ऑपरेटेड
in parallel. Channels for slurry inlet filtrate outlet can be arranged by fitting eyes to the plates and frame. These join together to form a channel. ये जो channels होते हैं आपस में inlet और filtrate एक दूसरे के साथ fit किए जाते हैं ताकि इनके surface area को एक channel जैसा बना के enlarge किया जा सके. In some types only one inlet channel is formed. कुछ types में केवल एक ही inlet channel बने होते हैं. While each plate is having a individual outlets controlled by walls. इन सब के लिए wall लगे होते हैं जो filtrate के outlet पे अपना regulation करते हैं. Then working of filter press. ये जो filter press होता है कैसे वर्क करता है ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे. ऊपर आपको स्लरी दिख रही है. ये स्लरी धीरे धीरे हमारे अंदर मीडियम से होकर जाती है और नीचे फिर ये फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है. जो फ्रेम होता है उसको डबल डॉट से डिफाइन किया गया है और जो प्लेट लगी है उसको वन डॉट से डिफाइन किया गया है. तो पहले हमारी प्लेट लगी होती है, फिर मीडियम, फिर फ्रेम लगी होती है और ऐसे हमारा फिल्ट्रेट जो है इसमें पास होता है. इसकी वर्किंग को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन और वॉशिंग ऑफ केक. ठीक है. प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस प्रिंसिपल ऑन फिल्ट्रेशन ऑपरेशन जो प्लेट और फ्रेम होती है वो फिल्टर प्रेस के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. तो पहले हम फिल्ट्रेशन ऑपरेशन देखेंगे. इस फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में 2 डॉट 1 डॉट से हम प्लेट और फ्रेम को डिफाइन कर रहे हैं जो फिल्टर मीडियम से हमारे फिल्ट्रेट को पास करते हैं. देन इसकी वर्किंग क्या होगी, जो हमारा फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है उसकी वर्किंग क्या होगी. स्लरी एंटर्स द फ्रेम फ्रॉम फीड चैनल एंड पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम ऑन द surface ऑफ प्लेट. द सॉलिड फॉर्म्स अ फिल्टर केक एंड रिमेन इन द फ्रेम. द थिकनेस ऑफ द केक इज half of the frame and thickness because of each side of frame filtration occurs. Thus two filter cake are formed which meet eventually in the center of the frame. The filtrate drains between the projection of the surface of the plate and escape from the outlet. As filtration proceeds, the resistance of cake increases and filtration rate decreases. At a certain point, process is stopped and the press is emptied and the cycle is restarted. तो ये कॉमन हम घर में भी जो जूस वगैरह या फिल्ट्रेशन निकालते हैं, जूस वगैरह निकालते हैं, उसी पे ही वर्क करता है. पहले हम ऊपर से फीड डालेंगे, फिर वो मीडियम से पास होगा, नीचे फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्ट्रेशन बढ़ते जाता है तो फिल्ट्रेशन की रेट कम हो जाती है और स्लरी इकट्ठा होने लगती है. फिर अल्टीमेटली सारे पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. फिर हम इस टेक्निक को रिवर्स करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं. ना उसी में जो सेकंड पॉइंट है वॉशिंग ऑपरेशन का, कैसे वॉश करते हैं हम प्लेट और फ्रेम को. व्हेन वॉशिंग ऑफ केक इज आल्सो रिक्वायर्ड मॉडिफाइड प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर इज यूज्ड. फॉर दिस पर्पस एन एडिशनल चैनल इज इंक्लूडेड कॉल्ड एज वॉशिंग प्लेट एज आइडेंटिफाइड बाय 3 डॉट, जिनको 3 डॉट से हम डिफाइन करते हैं अगर वॉशिंग प्लेट उस पर यूज़ की जाएगी तो. ये क्या होती है, हाफ ऑफ द वॉशिंग प्लेट देयर इज कनेक्शन फ्रॉम वॉश वाटर एंड canal to the channel to the surface of plate. The sequence of arrangement of plate frame can be represented by 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 then 1 2 3 2 1. इस टाइप की टेक्निक से हम फिल्टर जो होता है फ्रेम, प्लेट और वॉशिंग प्लेट को 1 2 3 के सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं. नाउ अब आपका आता है फिल्टर लीफ. ये क्या होते हैं, इट इज़ एन एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन कवर्ड विद अ फिल्टर क्लॉथ. ये एक लीफ से ही डिफाइन है, पत्ती के आकार का सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है जिसमें पोरस स्क्रीन लगे होते हैं जो हमारे फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं और स्लरी को पास करते हैं. द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन एंड एक्ट्स एज अ सीव और स्ट्रेनर. सरफेस फिल्ट्रेशन की टेक्निक पर ही वर्क करते हैं. वैक्यूम और प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. वैक्यूम और प्रेशर अप्लाई करके फिल्ट्रेशन के रेट को इंक्रीज किया जा सकता है. कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, द लीफ फिल्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम एंक्लोजिंग अ ड्रेनेज स्क्रीन और ग्रूव्ड प्लेट. The frame may be any shape, circular, square or rectangular shape. The whole unit being covered with the filter cloth and the outlet for the filtrate connects to the inside of the frame through suction. तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं फिल्टर लीफ के जो कि कवर किए जाते हैं क्लॉथ से ताकि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर वगैरह ना हो सके. सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और जो फिल्ट्रेट होता है उनके पास सक्शन पंप लगे होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए.
यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे फिल्टर लीफ का डायग्राम बना हुआ है। फिल्टर लीफ एंड देन फिल्टर लीफ ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। पहले फिल्टर लीफ की जो विड्थ होती है वो कम होती है, सक्शन पंप ऊपर लगा होता है, फ्रेम बनी होती है, ड्रेनेज कैनाल और फिल्टर क्लॉथ होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें स्लरी डालते हैं तो ऊपर यहाँ से फिल्ट्रेट बाहर आता है, फ्रेम की मोटाई बढ़ जाती है, ड्रेनेज स्क्रीन जो है काम करने लगती है, फिल्टर क्लॉथ जो है वो वर्क करते हैं, फिल्टर केक डिपॉजिट होने लगता है स्लरी इधर से डालने पर। ठीक है, नाउ वर्किंग एंड यूज़ ऑफ फिल्टर एड। ये फिल्टर कैसे काम करते हैं। फिल्टर लीफ जो है, द फिल्टर लीफ इज इमर्स्ड इन द स्लरी, वैक्यूम सिस्टम इज कनेक्टेड टू द आउटलेट, द स्लरी passes थ्रू द फिल्टर क्लॉथ, फाइनली filtrate enters the drainage canal and goes through the outlet into the receiver, air is passed to reverse direction which facilitate removal of the cake। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। नॉर्मली जो हमारी लीफ होती है उसको स्लरी में एंटर कराया जाता है, फिर एयर पास की जाती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उस लीफ से होके पास होता है और अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो करने से केक को इकट्ठा कर लिया जाता है। यूज़ फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी विच डू नॉट कंटेन हाई सॉलिड कंटेन एंड अबाउट 5% दैट इज़ डाइल्यूट सस्पेंशन। इसको किनके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी विच डू नॉट कंटेन हाई सॉलिड कंटेन। उस टाइप की स्लरी के लिए जिनमें सॉलिड का हाई कंटेंट नहीं है, 5% तक जिनको डाइल्यूट कर सकते हैं, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। नाउ अब है हमारा एडवांटेज ऑफ द फिल्टर लीफ। फिल्टर लीफ के एडवांटेज क्या हैं? इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर यूज्ड फॉर द बैच प्रोसेस। ये जो हमारा फिल्टर लीफ है बहुत ही सिंपल टाइप का फिल्ट्रेशन टेक्निक है जिनको बैच प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्ट्रेशन। जितनी ज़्यादा यूनिट बढ़ाएंगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर विथ वैक्यूम और यूजिंग प्रेशर अप टू 800 किलो पास्कल। प्रेशर को बढ़ाने से हमारे फिल्ट्रेशन की टेक्निक को इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेबर कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग द फिल्टर लीफ आर फेयरली मॉडरेट। लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है इसमें। वॉशिंग जो होती है काफ़ी अच्छी एफिशिएंट होती है, इसलिए फिल्ट्रेट जो होते हैं हमारे वेसल में आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। द केक कैन बी वॉश्ड सिंपली बाय इमर्जिंग द फिल्टर इन अ वेसल ऑफ वाटर। जो हमारा केक होता है यानी फिल्टर एड जो होता है उसको आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है फिल्टर को वेसल वाटर में डालकर। नाउ अब है हमारा मेटा फिल्टर। ये मेटा फिल्टर कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं? ये जो मेटा फिल्टर होते हैं, द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन। इनकी मैकेनिज्म सरफेस फिल्ट्रेशन की होती है मेटा फिल्टर की, जो कि सरफेस पे हमारे प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं सरफेस के थ्रू। इट इज़ मेटल रिंग कंटेन सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस विच आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म चैनल्स ऑफ द एज। इन मेटल्स के वायर को आपस में बांध कर एक घोंसले जैसा बनाया जाता है जिससे जब स्लरी पास हो तो हमारे फिल्ट्रेट को पास होने दे और सॉलिड को इकट्ठा करके रख ले। दिस चैनल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ सॉलिड। ये इसका डिसएडवांटेज है, जो चैनल होता है वो रेजिस्टेंस कॉज करता है हमारे प्रोडक्ट को पास होने में। फ्लो सॉलिड जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो फंस जाते हैं। द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर फ्रॉम द टॉप। और ऊपर से डालने पर हमारा फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्ट हो जाता है और ये जो सॉलिड लिक्विड हैं ये उसी में रह जाते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है मेटा फिल्टर्स का? द मेटा फिल्टर कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग के बने होते हैं। दे आर द थ्रेडेड, इनमें थ्रेड भी लगे होते हैं जिसके कारण चैनल्स बनते हैं इनमें। इट कंटेन्स ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। ये मेटल रिंग के थ्रू इन वायर्स को आपस में नेस्ट के फॉर्म में क्लॉक करके रखा जाता है। द रिंग्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हैव डायमेंशंस अबाउट 15 mm इंटरनल डायमीटर टू 22 mm एक्सटर्नल डायमीटर। स्टेनलेस स्टील के ग्रूव्स बने होते हैं इसमें जिनका थिकनेस डायमीटर यहाँ दिया हुआ है। ईच मेटल रिंग हैज़ अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस ऑन वन साइड ऑफ द
सरफेस इन समी अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे आगे, जिससे आपको समझ आएगा कैसे इन मेटल रिंग को वायर्स के साथ मैश करके नेस्ट बनाया जाता है इसका। द प्रोजेक्शंस आर अरेंज्ड टू नेस्ट फॉर्म चैनल ऑफ द एज। दिस रिंग्स आर टाइटेंड टू द ड्रेनेज कॉलम विथ अ नट। नट से फिट करके एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाता है। मेटा फिल्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एज फिल्टर्स। इनको एज फिल्टर्स भी कहा जाता है, मेटा फिल्टर्स को। यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे कि कैसे मेटा फिल्टर्स की जो सरफेस होती है वो रिंग के फॉर्म में होती है, जिसको रेज्ड प्रोजेक्शन के फॉर्म में रखा जाता है। ऊपर आप डायग्राम में देखेंगे आउटलेट होता है, नट से फिट किया जाता है, अडाप्टर भी लगा होता है जिसमें नीचे रिंग होती है, और ग्रूव्ड फॉर्म में रॉड होते हैं बीच में जो रिंग से उनको बांधे जाते हैं, और यहाँ पर एंड कैप होता है असेंबली में। देन वर्किंग क्या है आपके मेटा फिल्टर्स की। फिल्टर्स आर प्लेस्ड इन वेसल। इन फिल्टर्स को वेसल में रखा जाता है। स्लरी इज पम्प्ड अंडर प्रेशर और ओकेजनली बाय अप्लाइंग द रिड्यूस्ड प्रेशर टू द आउटलेट साइड। एक साइड से हवा से स्लरी को डालकर उसमें एयरेशन प्रेशर दिया जाता है। स्लरी पासेस थ्रू द चैनल्स फ्रॉम द एज बिटवीन द रिंग्स। इन रिंग के बीच में एज के फॉर्मेशन में ये स्लरी पास होती है चैनल से, और क्लियर लिक्विड जो है हमारा रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। द सेपरेशन ऑफ फाइन particles a bed of suitable material such as कीसल घर is first build up। इसमें कीसल घर वगैरह के मटेरियल यूज़ करके हमारी जो फिल्ट्रेट होती है फाइन फॉर्म में रिसीव कर ली जाती है। द पैक ऑफ रिंग्स सर्व्स एसेंशियली एज अ बेस ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। जो रिंग्स के पैक होते हैं वो एक ट्रू फिल्टर मीडियम के फॉर्म में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम फिल्ट्रेट बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द यूज़ ऑफ मेटा फिल्टर्स। मेटा फिल्टर्स के यूज़ क्या हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ द सिरप। सिरप को साफ़ करने के लिए, उनकी सफाई के लिए जो हमारे मेटल्स होते हैं मेटा फिल्टर्स, उनको यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन को फिल्ट्रेशन इंजेक्शन के लिए यूज़ करना है उनके फिल्ट्रेशन के लिए। क्लैरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन लिकर्स, विस्कस लिकर्स, इस टाइप के डोजेज फॉर्म्स को फ़िल्टर करने के लिए, बनाने के लिए जो लिक्विड लगता है उनको फ़िल्टर करने के लिए मेटल फिल्टर्स यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है इनके। हाई प्रेशर झेल सकते हैं, टूटने का खतरा नहीं रहता, रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है इनका, मटेरियल फिल्टर मीडियम अलग अलग नहीं होते, कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसानी से रेजिस्टेंट कोरोजन बनाया जा सकता है, कंटामिनेशन भी नहीं करते प्रोडक्ट को। वर्सेटाइल फिल्टर होते हैं, हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सिंपल होते हैं, बैच टू बैच अनदर एक दूसरे प्रोडक्ट को हम आसानी से इसमें डाल सकते हैं। स्टेराइल प्रोडक्ट्स के हैंडलिंग के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। नाउ आपका है कार्ट्रिज फिल्टर। ये कार्ट्रिज फिल्टर क्या होते हैं। इट इज़ अ थीन पोरस मेम्ब्रेन इन विच प्री फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर आर कंबाइंड इन अ सिंगल यूनिट। इस टाइप के फिल्टर में प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर को आपस में कंबाइन करके रखा जाता है ताकि फिल्ट्रेशन टेक्निक काफ़ी एफिशिएंट हो। दिस इज़ मेनली सीव लाइक एंड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द सरफेस। ये जो फिल्ट्रेशन एक्शन होते हैं ये छन्नी के जैसा वर्क करते हैं और पार्टिकल्स को रोक कर रखते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। सिलेंड्रिकल फॉर्म में डिस्पोजेबल चेंजेबल फिल्टर मीडिया इनमें लगे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। दे कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर्स, दैट इज़ पॉलीप्रोपाइलिन प्री फिल्टर, और एक्चुअल फिल्टर जो होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए लगा होता है। पहला फिल्टर सीव लाइक होता है जो पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है जिसको प्री फिल्टर बोलेंगे, और एक्चुअल फिल्टर फिर जो फिल्टर मीडियम का होता है। अ प्रोटेक्टिव लेयर भी इसमें लगाई जाती है। कार्ट्रिज आर हाउस्ड इन अ होल्डर एंड अ नंबर ऑफ कार्ट्रिज कैन बी प्लेस्ड इन द सेम हाउसिंग। द हाउसिंग इज क्लोज्ड विद। हाउसिंग का मतलब ये होता है फिल्टर मीडियम को सपोर्ट करने के लिए, बांधने के लिए इसमें लिड के थ्रू बांधा जाता है। हाउसिंग आर प्रोविजंस फॉर स्लरी इनलेट एंड आउटलेट्स। इस डायग्राम में आप देखेंगे कार्ट्रिज फिल्टर का डायग्राम। जो फिल्टर असेंबली है पहले वो आप देखेंगे, देन कार्ट्रिज फिल्टर यूनिट लगा हुआ है। फिल्टर असेंबली ऊपर से हम स्लरी डालते हैं, ये कार्ट्रिज से होल्डर होता है और बीच में कार्ट्रिज रखे होते हैं, उससे पास होता है तो केक नीचे इकट्ठा हो जाता है और फिल्ट्रेट जो है ऊपर इकट्ठा हो जाता है। देन अब इसका फिल्टर यूनिट आप देखेंगे, जो फिल्ट्रेट आउटलेट है
उसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीप्रोपाइलिन के प्रोटेक्टिव लेयर लगे हुए हैं, बीच बीच में प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर लगे हुए होते हैं। 0.2 माइक्रोन पोर साइज होता है इनका। इनर सपोर्ट कोर लगा होता है इसमें, नीचे एंड कैप नॉन फाइब्रस सपोर्ट नेट भी लगा होता है, और नीचे से हमारा फिल्टर के इकट्ठा होता है। राइट हैंड साइड से स्लरी डालते हैं, ऊपर मेटल सील होता है और एंड कैप जहाँ से हम फिल्ट्रेट को इकट्ठा करते हैं। वर्किंग और यूज़ क्या है कार्ट्रिज फिल्टर का? स्लरी इज पम्प्ड इनटू द कार्ट्रिज होल्डर, पंप के थ्रू भेजा जाता है। पासेस थ्रू द कार्ट्रिज यूनिट बाय स्ट्रेनिंग, क्लियर लिक्विड को पास करता है ये और हमारे आउटलेट के पास लाकर छोड़ देता है। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर फ्री सोल्यूशन फॉर पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक यूज़। पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक यूज़ में जो फिल्ट्रेशन के लिए लिक्विड बनाया जाता है, लिक्विड उनको फिल्टर करने के लिए हम कार्ट्रिज फिल्टर यूज़ करते हैं। द फिल्टर होल्डर विल प्रोसेस 1000 से 15,000 लीटर तक के स्टेराइल सोल्यूशन को पर आवर ये प्रोसेस कर सकता है। एडवांटेज क्या है कार्ट्रिज फिल्टर का? ऑटोक्लेविंग कैन बी डन फॉर द स्टेराइल ऑपरेशंस। स्टेराइल ऑपरेशंस के लिए इनकी ऑटोक्लेविंग की जा सकती है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। देन क्लीनिंग जो होती है वो काफ़ी आसानी से की जा सकती है। रैपिड डिसेंबलिंग, प्रोडक्ट को अलग अलग करके साफ़ किया जा सकता है। ये कार्ट्रिज टूटते नहीं हैं, ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है विच रिड्यूसेस, जिसके कारण सोल्यूशंस का हैंडलिंग कम हो जाता है और कंटामिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है? अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड द कंपोनेंट विच आर जनरली नॉट इंटरचेंजेबल बिटवीन द सप्लायर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक दूसरे के बीच इंटरचेंज नहीं हो पाते। पार्ट्स इसके। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल एलिमेंट्स, लेबर कॉस्ट जो होता है और क्लीनिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है इसमें। नाउ कमिंग टू द रोटेटरी ड्रम फिल्टर। रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या होते हैं, जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? द स्लरी फिल्टर्ड थ्रू सीव लाइक मैकेनिज्म ऑन रोटेशन ड्रम सरफेस अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के प्रेजेंस में ये ड्रम जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं और हमारे स्लरी को फिल्ट्रेट और केक में अलग अलग करते हैं। इन एडिशन कॉम्प्रेशन, ड्राइंग एंड रिमूविंग द फिल्टर केक आर पॉसिबल। इनमें कॉम्प्रेशन और स्लरी को ड्राई करना या फिर फिल्टर केक को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। अब इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है रोटेटरी ड्रम फिल्टर का? इट कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर, इनमें हॉरिजॉन्टली लगे होते हैं जिनकी डायमीटर 3 मीटर की और लेंथ 3.5 मीटर की होती है। इनका सरफेस एरिया लगभग 20 मीटर स्क्वायर का होता है। ये कर्व्ड सरफेस परफोरेटेड प्लेट्स लगी होती हैं और फिल्टर क्लॉथ इनके सपोर्ट के लिए लगे होते हैं। इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्टर्स, सेपरेट कनेक्शन इज मेड बिटवीन ईच सेक्टर एंड स्पेशल रोटेटरी वॉल्व इसमें लगे होते हैं जो एक दूसरे सेक्टर को अलग अलग करते हैं। ये आप डायग्राम में देखेंगे। वॉशिंग जोन ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से वाटर इनलेट होता है। ड्रेनेज जोन भी इनमें लगा होता है। कनेक्शंस जो होते हैं रोटेटिंग वॉल्व के यहाँ लगे होते हैं। पिकअप जोन होता है। स्लरी को यहाँ से ट्रक के थ्रू एंटर कराया जाता है। स्क्रैपर नाइफ होती है जहाँ से केक को रिमूव कर लिया जाता है। ड्राइंग जोन होता है जहाँ पर केक ड्राई होता है। तो एक पूरा अरेंजमेंट ये रोटेटरी ड्रम फिल्टर के अंदर होता है। देन अब ये रोटेटरी ड्रम के बारे में क्या है? द ड्रम इज डिप इनटू द स्लरी एंड वैक्यूम अप्लाइड टू द, ये वर्किंग है इसकी। ड्रम को स्लरी में डिप करके वैक्यूम अप्लाई की जाती है। आउटलेट इज कनेक्टेड टू द फिल्टर रिसीवर, ये आउटलेट फिल्टर रिसीवर के पास होता है जहाँ फिल्ट्रेट रिसीव किया जाता है। द केक हैज़ फॉर्म्ड, द केक ड्रेन्ड और पार्शली ड्राइड बाय द वैक्यूम, से इस केक को ड्राई किया जाता है। और ड्रम स्प्रेड विथ वाटर टू वॉश, और केक को पानी फ्लो से वॉश कर लिया जाता है। रिटेनिंग द वैक्यूम कनेक्शंस ड्रेन द केक एंड प्रोड्यूसेस पार्शियल ड्राइनेस देन रिमूव्ड बाय डॉक्टर नाइफ, ये फिर केक जो होता है वैक्यूम के थ्रू ड्राई करके नाइफ से बाहर कर लिया जाता है। सॉलिड्स ऑफ द स्लरी आर टू मच, फिल्टर क्लॉथ बिकम्स ब्लॉक्ड, देयरफॉर अ प्री कोट फिल्टर इसमें लगाया जाता है। और प्री कोट फिल्टर इज डिपॉजिटेड ऑन द ड्रम प्रायर टू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, से पहले ये प्री कोट फिल्टर लगाया जाता है ताकि हमारा ड्रम जो है वो ब्लॉक ना हो। यूजेस क्या हैं इसके? रोटेटरी फिल्टर फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉलिड जो होता है 15 से 30% सॉलिड को रिमूव किया जा सकता है।
सुटेबल होता है, जिनमें 15 से 30% सॉलिड होता है उनके लिए भी। एग्जांपल्स फार्मास्यूटिकल में कहाँ यूज़ होता है? द कलेक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टार्च के लिए, एंड द सेपरेशन ऑफ माइसीलियम फ्रॉम द फर्मेंटेशन लिकर इन द प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। इन सब जगह में रोटेटरी ड्रम ड्रायर हमारा यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है हमारे रोटेटरी ड्रम फिल्टर के? सॉरी मैंने ड्रायर कह दिया, फिल्टर है ये। द रोटेटरी फिल्टर इज़ ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन, लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होता है इसमें, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। केक की थिकनेस को कम किया जा सकता है डॉक्टर नाइफ से, प्री कोट फिल्टर लगा के इसको आसान और फिल्ट्रेशन को एफिशिएंट किया जा सकता है। सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? ये कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी महंगा भी होता है। फिल्टर एंड इसमें कुछ एसेसरीज़ कनेक्टेड हो और लगानी पड़ती है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम रिसीवर, स्लरी पंप, एजिटेटर्स। केक जो होते हैं वो टूट सकते हैं और एयर के थ्रू जाके सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वॉशिंग इनएफिशिएंट हो सकती है। वैक्यूम फ़िल्टर और प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो एक बार तक का ही हॉट फिल्ट्रेट होता है, और हॉट फिल्ट्रेट गर्म हो सकता है। इट इज़ सुटेबल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज, ऐसी स्लरीज के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जो एक ही बार में क्लियर हो जाती हैं। Okay, this topic is completed over here.